तो आप लोग देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और अब से 23 जनवरी को देश मनाएगा पराक्रम दिवस। जी हाँ बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर हम लोग अब क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आज 23 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब हर वर्ष 23 जनवरी को जो है जन्मदिन के अवसर पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर पूरा देश पराक्रम दिवस मनाएगा। क्योंकि भारत जो है 1947 से पहले जब गुलाम हुआ करता था अंग्रेज़ों का, तो आज़ादी दूर दूर तक नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भारत के जो है धन और सत्ता दोनों को हासिल कर कर अपने नियम पूरे भारतवासियों पर थोप दिया था। जीवन बहुत ही दुष्कर हो चुका था। हमको अपने जो है अपने नियम और अपने जो है त्यौहार पर्व को मनाने में जो है छूट नहीं थी, सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। इस वजह से भारत के देशवासी बहुत ही कष्ट से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये सब चीज़ें सुभाष चंद्र जी को धीरे धीरे समझ में आई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह भारत को आज़ाद करा कर रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे आज़ादी भीख में नहीं चाहिए, मैं इसको लड़कर ले लूँगा। और यही पराक्रम की वजह से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की संरचना की या गठन कर लिया। इसको देखकर अंग्रेज कांप उठे और उनके मन में भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऐसी घटना बहुत ही छोटी घटना नहीं थी। ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और उनकी तैयारियां बहुत ही बिकट जोर पर चल रही थी। यही पराक्रम की वजह से पूरे देश में, पूरे जनता में, भारतवासियों में आज़ादी की लहर उत्पन्न हो गई। और इनके बारे में बच्चों जान लेते हैं कि इनका जन्म यानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में बताया जाता है। इनकी माताजी का नाम प्रभावती देवी था और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। कुछ बिंदुएं हैं बच्चों, इसमें आप लोग पढ़कर इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे आप लोगों को याद होगा नहीं। ठीक है, तो पहला जैसे कि निबंध के रूप में आपको याद कर लेना है बिंदुवार। जैसा कि प्रथम बिंदु है, भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उनका जन्म एक समृद्ध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस था और माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। ठीक है, और इनकी देखिए शिक्षा दीक्षा के बारे में जानकारी दी गई कि स्नातक दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वो जर्मनी गए और कुछ भारतीय युद्ध बंदियों और वहाँ रहने वाले भारतीयों की मदद से राष्ट्रीय सेना का गठन किया और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की जो है गठन किया कि देश को आज़ाद करा लेंगे। और अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए उन्होंने देशवासियों से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा महान शब्दों से सैनिकों को प्रेरित किया। इसका मतलब है बच्चों कि संघर्ष और देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, खून बहाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि बिना खून खराबे के आज़ादी संभव ही नहीं थी। और अगले आखिरी जो है 2 बिंदु हैं कि ऐसा माना जाता है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी। और आखिर में आप लोग लिख सकते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद आज भी वो भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्र के साथ वो अभी भी जिंदा हैं। इसी वजह से आज के दिन ही यह जो है
पराक्रम दिवस की घोषणा हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आप सभी लोग 23 जनवरी को बहुत ही उत्साहपूर्वक इसको याद रखेंगे 23 जनवरी को कि हमारे देश के महानतम स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उत्सव आज के दिन ही मनाया जाता है या उनका जन्मदिन होता है। और आज के दिन ही उनके जन्म के 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी हाँ बच्चों, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे निबंध को लिखकर अच्छे से याद कर लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो पर।